हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट आई एन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड फ्री विल। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे भारत में ये सिखाया जाता है या लोगों को ये लगता है कि भाई जो हमारा भाग्य है, जो हमारी किस्मत से हमें गिवन है, तो हम इसको बदल नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते। उनको मालूम है कि ठीक है, जो हमारे हाथ में है, हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है और फ्री विल और चॉइस के बीच में बेसिकली क्या है, डेस्टिनी और फ्री विल की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज कर लो आज किसी पर्सन ने पढ़ाई की है और पढ़ाई के बाद सपोज कर लो इंजीनियरिंग कर ली है और उसके बाद उसकी जॉब नहीं लग रही है। तो वो 6 महीने, साल, 1.5 साल ट्राई करता है और उसको नहीं मिल पाती। तो क्या ये उसकी डेस्टिनी है? क्या उसकी किस्मत है? ठीक है। अभी कोई क्लाइंट है, उनसे शायद हमारी फिर बात होगी। तो उनसे अभी पिछले कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, तो वो हमारा वीडियो काफ़ी सालों से फॉलो करते हैं। तो मैं उनके एग्जांपल से ही थोड़ा-सा इस चीज़ को रिलेट करूँगा। तो 1 साल के आस-पास हो गया है, उनकी जॉब नहीं लगी है। तो क्या ये एक किस्मत की बात है? अच्छा, अब जॉब नहीं लगी तो खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट उनके रेफरेंस को ले लेते हैं। तो जॉब नहीं लगी, अभी अराउंड 35-36 से ऊपर एज है, तो शादी भी नहीं कर पा रहे। तो क्या ये उनकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग था कि वो शादी लेट होएगी या उनका कैरियर ऊपर नीचे नहीं होगा? तो कैसे हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं? जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे एक गिवन सेट ऑफ स्किल्स होती हैं। जैसे हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो अपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जब हम कुंडली बनाते हैं, हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग जगह के ऊपर ये प्लैनेट बैठे होते हैं। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये किस फॉर्मेट में, कॉम्बिनेशन में बैठे हैं या वहां पर हैं, तो ये एक पर्सन का स्किल सेट शो करता है। यानी जैसे बोलते हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं ना, गिवन, कि सबसे ज्यादा हमें उस टाइम पर उस परिस्थिति में मिला क्या हुआ था। किसी को खूबसूरती मिली हुई है, किसी को वाक पड़ता है, किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, किसी का दिमाग गलत साइड चलता है, और कोई पर्सन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है। किसी को पैदा होते ही कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, किसी की अल्पायु है, किसी की उम्र ज्यादा है। तो ये जो गिवन सेट है, ये हमें एक आज की डेट में, अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे, तो कुंडली में हमारे ये सारे के सारे जो योग बने हैं, जो हमारा स्किल सेट है, जो हमारे चरित्र है, ये सारा वहां पे एक हमें दे दिया गया है। अब ये कहाँ से आता है? जो हमारे पूर्व जन्मों के अंदर जो भी हमारे कर्म किए हुए हैं, कोई किसी ने बहुत अच्छा किसी भी तरीके का कोई कर्म किया है, तो उसको हो सकता है इस लाइफ के अंदर बहुत जगह अच्छे घर में पैदा हो गया, संस्कारी घर में पैदा हो गया, बहुत खूबसूरती मिल गई, बड़ा अच्छा शरीर मिल गया, या उसकी जुबान बड़ी अच्छी है, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो ये उसके अच्छे जन्मों, अच्छे कर्मों की वजह से उसको ये बेनिफिट मिला है। जिन लोगों को कई बार ये तकलीफ होती है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मुझे शारीरिक तकलीफ है, शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया, किसी बच्चे की, माँ बाप की यंग एज में हानि होगी, ठीक है, वो नहीं रहे, तो उसको मायूसी होती है, सैडनेस है, लाइफ में एक दुख है। तो ये जो हमें मिला है, ये कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है हमारे बैड कर्मा से। बैड कर्मा क्या हुआ? जो हमारे कर्म थे, उनके अंदर हम लोग किसी भी तरीके से कुछ गलत कर बैठे, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, तो जो बैड कर्मा है, जो हमारी लाइफ लाइफ अलग अलग जन्मों से हमारा अक्यूमुलेट हुआ है, उसका एक हमें एंड रिजल्ट मिला है। जो हमारी वीकनेसेस हैं, हमारी कमजोरियां इस जिंदगी के अंदर, वो शारीरिक हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, रिलेशनशिप का लॉस हो सकता है, किसी का स्पिरिचुअल लॉस हो सकता है। तो ये जो हमारा नेगेटिव कर्मा है और जो गुड कर्मा है, इससे हमें, जिसको हम पाप और पुण्य बोल देते हैं, उससे हमें इस जन्म के अंदर हमारी जो कुंडली है वो डिफाइन होगी। ये हमारी किस्मत है, ठीक है। और ये जो किस्मत का जो बीज है, ये एक्चुअल में क्या है? जैसा हमने बीजा था वैसे ही उसको काट रहे। तो क्या इसका मतलब ये जो किस्मत है, हम इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके ऊपर हम थोड़ा बाद में आएंगे, बट इस चीज को समझिए। हॉरोस्कोप क्या होता है, एक कुंडली क्या होती है? एक पर्सन को गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस मिल जाती है, राइट। अब
सपोज करो किसी का बचपन में किसी के पिताजी गुजर गए, सपोज करो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को नौकरी के अंदर नौकरी मिली और उसके बाद उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, वो नौकरी पे जा नहीं पा रहा है, किसी की शादी ऐसे पर्सन से हुई जिसके अंदर वो उभर नहीं पा रहा है, उसको बहुत, किसी को बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, किसी को नहीं मिल पा रहा। जैसे हम वृंदावन में कई जगह पे सुनते हैं लोगों से, उनकी फैमिली वाले उनको भगवान का नाम लेने को अलाउ नहीं करते, वो कहते हैं घूमो फिरो लाइफ में एंजॉय करो, सब कुछ है, लेकिन ये भगवान मान का नाम नहीं लेना। ये जो चैलेंजेस हैं, तो हम, जो हमारी स्थितियां होती हैं, जो हमें, एक तो देखो हमारा हॉरोस्कोप हो गया, अब जो हमारी लाइफ चल रही है इसको हम क्वांटिफाई करेंगे, हम इसको क्वालिटेटिवली क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कुछ हमें जो चीजें मिली है, इनको हम क्या बोलेंगे कि हमें कई बार कोई बेनिफिट मिल गए। जैसे कोई पर्सन पढ़ना चाहता है तो उसके माँ बाप उसको पढ़ने के लिए, ले बेटा जितना मर्जी पैसा ले पढ़ाई कर, तो यानी अब पढ़ाई तो उसने खुद करनी है, लेकिन उसको पीछे से बेनिफिट मिल गया, बैकअप मिल गया, तो ये उसका एक पॉजिटिव पार्ट था, उसको चैलेंज नहीं हुआ पढ़ने में। लेकिन जब वो पढ़ने के लिए कॉलेज के अंदर गया, एक अच्छी फैमिली से था और वहां पे उसकी रैगिंग हुई, उसको किसी के साथ दुश्मनी होगी, तो एक तरफ से बेनिफिट हुआ और एक तरफ से लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई या हम चैलेंज हो गया। तो काफी लोग ऐसी परिस्थिति में उस जो चैलेंज है, ऐसी प्रॉब्लम को कोप अप नहीं कर पाते, उनके अंदर ये स्किल नहीं होती। तो कई बार आपने कई बार सुना होगा कि कोटा के अंदर कुछ बच्चों ने सुसाइड कर दिया, किसी कॉलेज के अंदर किसी बच्चे को उन्होंने 10 घंटे 12 घंटे रैगिंग की, तो उसने गलत काम, ऐसा स्टेप उठाना पड़ा उसको। तो जो हमारे को लाइफ के अंदर अब एक चैलेंजेस या हमें जो पॉजिटिव इस तरीके के अच्छे अनुभव या एक बुरा अनुभव मिला, या हमें कोई लाइफ के अंदर प्रतिकूल स्थिति आ गई या अनुकूल स्थिति आ गई, यानी हमें फेवरेबल या अनफेवरेबल जो इंस्टेंसेस, जो हमें सर्कमस्टांसेस मिले हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कुंडली के अंदर जो हमारे दशाएं होती हैं, और जो चलित, जो हमारे जो ग्रह चल रहे हैं, ग्रह की जो चाल होती है, ये तो मूवमेंट हो रही है, और जो हमारी कुंडली के अंदर अलग अलग दशाएं होती हैं, उन दशाओं की, जैसे एक किसी की शनि की दशा चल रही है 19 साल की, तो उसके अंदर सारे प्लैनेट्स की अपनी अपनी महादशा के अंदर अंतरदशा आएगी। तो जो ये दशाएं अंदर आती हैं, ये लाइफ के अंदर प्लस और माइनस ऐसा होता रहेगा। ये होगा, किसी की लाइफ बहुत ही रेयर होता है कि सारी जिंदगी बेकार निकल गई, लाइफ के अंदर अच्छा टाइम भी आता है और बुरा टाइम भी आने की उम्मीद होती है। तो जब इस तरीके की परिस्थिति आ रही है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो इस तरीके के लाइफ के अंदर मिल गए, क्या ये किस्मत है? हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक किस्मत का पार्ट है। ठीक है, किसी पर्सन को, किसी लड़की को उसने प्रपोज किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या ये किस्मत थी? जी किस्मत थी। क्या उस, हो सकता है किसी लड़की के साथ उसका, किसी पर्सन का ब्रेकअप हो गया तो उसको दुख हो रहा है, क्या ये किस्मत थी? हाँ, इसको हम किस्मत बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है और जो हिंदुस्तान की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर हम बार बार वर्ड यूज करते हैं फ्री विल एंड डेस्टिनी, यानी किसी भी परिस्थिति में जो मेरी चॉइस है, जब मेरा पुरुषार्थ है कि किस तरीके से मैं उसके साथ लड़ के, जूझ के, उसके ऊपर अपनी इच्छा शक्ति से उसके साथ लड़ के जो एक्शन ले रहा हूँ, जो मैं वैसे रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, जैसे मैं उस चीज से लड़ रहा हूँ, ये मेरी चॉइस होती है। लेकिन जो परिस्थिति है वो अगर प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल है, चैलेंज है लाइफ के अंदर, ये इसको हम बोलते हैं कि ये हमारी किस्मत का पार्ट है। तो क्या हमने देखा, अभी हम अमिताभ बच्चन का अगर एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ समय के पहले एक टाइम ऐसा आया था कि बिल्कुल सड़क के ऊपर आ गए थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस पर्सन ने क्या किया, जैसे मर्जी पर्सनैलिटी है, कोई उसको लाइक करे डिसलाइक करे, लेकिन उसने लड़ाई की, उसने लड़के उस स्थिति के अंदर काम ढूंढा, ऐसे ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के वहां से काम मांगा और उसको काम मिला। ठीक है, और उसने वो काम किया। एक अपने जमाने का सुपरस्टार टीवी के ऊपर आ रहा है, तो क्या उस टाइम पे कितने लोगों ने उसको बोला होगा कि यार आप टीवी के ऊपर आ रहे हो, इतना बड़ा सुपरस्टार, अमिताभ बच्चन का नाम था, आप उससे आज से 30-40 साल पहले जैसे कहते हैं तूती बोलती थी, तो उसका भी बुरा वक्त आया। एक उसने लाइफ के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव टाइम देखा, और एक बिल्कुल जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर, बिल्कुल हमें नहीं मालूम उसका कितने फाइनेंशियल लॉसेस थे, लेकिन एक राजा से रंक वाली कहानी थी। तो उससे, उसके बाद, उससे पहले जैसा भी उसका एटीट्यूड रहा वो काम करने का, लेकिन उसने मेहनत की, और मेहनत करना, और कोई पर्सन उस परिस्थिति में बैठे ड्रिंक कर सकता था,
हो सकता है किसी की तरह मिसबिहेव करता, हो सकता है वो सोशल अलग अलग जगह पे लोगों से लड़ता, लेकिन उस पर्सन ने एक चॉइस दी, उसके अंदर फ्री विल थी, उसने कोशिश की और उस कोशिश ने उसको बेनिफिट दिया। ये तो एक प्रैक्टिकल है, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की हम बात कर सकते हैं। तो उसकी लाइफ में क्या है, वो उसकी किस्मत थी, वो उसका वक्त अच्छा भी था और डाउन भी आया, लेकिन उसमें से निकलने के लिए उसके पास चॉइस थी, उसके पास फ्री विल थी, और उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने लड़ने की कोशिश की और इस चीज में से निकला। राइट। तो अभी रिसेंटली एक कोई गुजरात के डॉक्टर हैं, कम हाइट के अंदर है, उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए अपनी मेडिकल कॉलेज में आई मीन ही ट्राइड अ लॉट, लेकिन उसको एडमिशन नहीं मिली थी, तो चढ़ के उसमें से निकले। तो कोई पर्सन मायूस होकर बैठ सकता कि नहीं यार छोड़ो, मेरी हाइट कम है, सरकार मेरे को अगर एडमिशन नहीं देगी तो मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, लेकिन उसने लड़ाई की और वो जीता उसके अंदर। ये जो परिस्थिति, क्या हर एक पर्सन जो इसमें से लड़के निकल रहा है, तो क्या हर एक पर्सन अपनी किस्मत को बदल सकता है? मेजॉरिटी बदल सकते हैं। तो लेकिन ज्यादातर लोग इसको बदल क्यों नहीं पाते? क्योंकि देखो, ऐसा होता है कि भी जो गहना होता है ना, जब एक गहना बनता है तो उस सोने के अंदर से कुछ मिलावट निकालने के लिए उसको तपाना पड़ता है। ठीक है। तो वो जो तपाना होता है, या जो सपोज कर लो एक चिकनी मिट्टी से हमने घड़ा बनाया, उस घड़े को भी उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। कुम्हार उसको मारता है, तोड़ता है, उसकी मिट्टी के अंदर पानी डाल के, पैर मार मार के, फिर उसकी पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, उसका कचूमर निकाल के फिर उसको शेप देता है और वो एक्सेप्ट करता है। उस टाइम के बाद फिर उस स्थिति में से निकल के फिर वो एक घड़ा या एक मूर्ति बनती है। ठीक है। तो उसके वो एक एंड रिजल्ट मिलता है। अब जहां पर इस चीज को हम अगर अपनी लाइफ के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी कुंडलियां होती हैं, इसके अंदर हमेशा आप मान के चलो, हर एक पर्सन की लाइफ में मेजॉरिटी में से अगर हम कहेंगे 9 ग्रह हैं, तो उसमें से 2 ग्रह तो खराब होंगे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पर्सन को बेस्ट लाइफ मिलती है, उसका सारा कुछ अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है कि एक हिंदी में कहावत है कि जो घर हमने नहीं देखा वही सुखी है। किसी के घर में क्या दुख तकलीफें हैं हमें नहीं मालूम, इस चीज को मान के चलो। तो सोशल मीडिया के जमाने में हम कई बार देखते हैं कि दुनिया, अरे मैक्सिमम लोग फेक कर रहे हैं। मत इस चीज का ये मत देखो कि भी सारी दुनिया बड़ी पॉजिटिव और हैप्पी है। आप किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम लो, आप कहते हैं आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, उनकी लाइफ क्या बहुत आसान है? उनके पास मान है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, पूरी रेपुटेशन है। क्या उनकी लाइफ इजी है? नॉट एट ऑल। लेकिन उसके लिए उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया, उस चीज के लिए तैयार किया। आज देखो पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो वो कितने बड़े चैलेंज से निकल के आए ना, उनके ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल जो एडवर्सिटी में से निकले वो। तो इस चीज को एक मानसिक, यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे कि भी एक मोटिवेशन की बात करें, बट इस चीज को पहले मान के चलो और इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि सारी दुनिया के पास बड़ा कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ भगवान ने एक अच्छी चीज, अच्छा गुण, एक स्किल दी हुई है। होता क्या है, होता ये है कि जहां पे जाके चीजें गड़बड़ होती हैं। बहुत मैं आपको प्रैक्टिकल एक सजेशन देना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम के हिसाब से भी, साइकोलॉजी के माइंड से भी, सोशियोलॉजी के माइंड से भी। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ के अंदर एक बुरा दौर चल रहा है, ठीक है, पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लो, एक बुरा दौर चल रहा है। सेकेंडली, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, मेरे को इसमें से निकलना है। आपको जैसे बोलते हैं हिंदी में संकल्प करना पड़ेगा, इंग्लिश में आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आपके अंदर ये डिसीजन लेना, मुझे इस स्थिति में से निकलना है। जब आप उस स्थिति में से निकलने के लिए संकल्प ले लोगे, तो आपको अपने आप ही रास्ते मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक आप 30, 40, 50, 70, 90, 95% तक एफर्ट डालते रहोगे, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब आप 100% बोलोगे जो मर्जी हो जाए, मुझे इस परिस्थिति से निकलना है, तो जब एक दरवाजे बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। ठीक है। इस चीज के लिए स्टेप को अंडरस्टैंड कर, सबसे पहले हमने एक्सेप्ट करना है, मेरा एक वक्त है, ये बुरा चल रहा है। फिर हमने डिसाइड करना है, एक संकल्प ले लेना है, मुझे इसमें से निकलना है। जब आप एक डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस परिस्थिति में से निकलना है, तीसरा, अगर आप कर सकते हो तो विजुलाइज करो, सोच के देखो, जस्ट थिंक कि ये परिस्थिति में से निकल गया और सब अच्छा हो गया। सिर्फ उस चीज को हल्का सा अगर आप इमेजिन करोगे, विजुलाइज करोगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा शांति, आराम और बहुत ज्यादा ताकत मिलेगी।
जो इंसान है, अगर हम इसको देखो एस्ट्रोलॉजी बनी क्यों है? एस्ट्रोलॉजी इसलिए बनी है कि हर एक की जो ये हमारा दुनिया है, इसको बोलते हैं दुखालय। इसके अंदर दुख ही दुख है। ये मान के चलो, किसी को फिजिकल दुख है, किसी को किसी तरीके का सोसाइटी के अंदर किसी की इज्जत का धब्बा लग गया है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा दुख है, किसी को माँ बाप की तकलीफ है, हस्बैंड, आप हम कितना सुनते हैं सास ससुर की प्रॉब्लम, यू नो बहू और सास की नहीं बन रही। लोग शादी के बाद भी कितने ज्यादा, कोई बहुत कम लोग सुखी हैं जो मानते हैं सुखी हैं, क्योंकि क्या होता है, जो एक गिवन सेट हमें मिल गया लाइफ के अंदर, उसमें से निकालने के लिए हम अगर संकल्प नहीं लेंगे तो वो चीजें कभी नहीं सुधरेंगी। एस्ट्रोलॉजी हमें इसलिए दी जाती है, जब दो लोगों की शादी होती है तो उस टाइम पे उनकी कंपैटिबिलिटी देखने के लिए गुणों का मिलाप किया जाता है। गुणों की क्वांटिटी नहीं देखी जाती, गुणों की क्वालिटी देखी जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का लड़की, उनकी शादी हो रही है। लड़का कहता है कि भाई मैं तो 2 नंबर का पैसा कमा सकता हूँ, आई एम ओके विद इट, मैं रिश्वत भी दे सकता हूँ, किसी के थोड़े से काम में गड़बड़ कर सकता हूँ। लड़की बिल्कुल धर्मनिष्ठ है, वो कहती नहीं, मतलब नहीं, हमारे घर के अंदर तो सारा पैसा पवित्र आना चाहिए। तो अब ऐसे लड़का लड़की की शादी हो जाए तो देखो जिंदगी कितनी बिना सुकून के निकलेगी, संताप होगा लाइफ के अंदर। तो क्या एक एस्ट्रोलॉजर की ज्योतिषी इनको चेक कर सकता है? कर सकता है, अगर उसको नॉलेज है, अगर उसका इंटरेस्ट है, वो आराम से सटल वे में इन चीजों को चेक कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर के ऊपर डाल के दो लोगों की कुंडली को चेक करना, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, आई विल नॉट गेट इन टू दैट डिबेट क्या सही है गलत है, लेकिन जो असली तरीका क्या होता है कि हर एक लाइफ में जो मियाँ बीवी है, उनकी जो शादी के टाइम पे जो कुंडली, दूल्हा दुल्हन की जो एक कुंडली को चेक किया जाता था, इसलिए देखा जाता कि वो दोनों एक टीम बने। ये एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि अगर एक की कुंडली में दिक्कत है तो दूसरी कुंडली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो उसको ठीक कर दे। अगर एक मंगलिक है तो उसको दूसरे पर्सन से हैंडल करके इस तरीके से, मंगलिक का मतलब ये नहीं होता था बहुत ज्यादा, मंगलिक इज अ चैलेंज इन अवर कुंडली। मंगलिक कोई दोष नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है, उसको हैंडल करने के लिए कंपैटिबल पर्सनैलिटी देखनी होती है। तो ये जो गुड़ तरीके से, सही तरीके से जो हॉरोस्कोप की मैचिंग की जाती थी, ये एक एस्ट्रोलॉजर, जो एक ब्राह्मण पंडित जो होते थे, उनका लाइफ के अंदर रोल होता था। क्योंकि जो हमें ये मानव योनि मिली है, जो मनुष्य योनि मिली है, ये हमें लाइफ में मिली है स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। हमारे को जो जिसे कहते हैं धर्म की जो चरम सीमा है, जो हमें प्रकाष्ठा है, जो हमने भक्ति की उस तरफ जाना है, किसी भी फॉर्म में, अगर आप निराकार हैं, भक्ति है, किसी भी फॉर्म में जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको अगर आपके ग्रस्त हैं तो शादी के लिए आपकी, अगर वाइफ आपकी कंपेटेबल है तो फिर तो आपकी लॉटरी लगी, घर ही मंदिर बन गया, जैसे मर्जी कर। अगर नहीं है तो आपके लिए चैलेंज क्रिएट हो गया। तो ये जो हमारा सिस्टम धीरे धीरे खराब होता जा रहा है कि आज की डेट में लोग कहते हैं किसी से कुछ भी शादी करो, करने को कर सकते हो, क्या कौन सा किसी को कोई रोकने वाला है, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता था। ठीक है, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि अगर लाइफ में अगर आपको कुंडली, हॉरोस्कोप, इन चीजों के चक्कर में चढ़ना, इट इज ओके, आप उसके बिना जिंदगी निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज को मान के चलो कि जो हमारे को कुंडली की सपोर्ट मिलती थी, अच्छे एस्ट्रोलॉजर सपोर्ट मिलती, वो हमें हेल्प कर सकते। अगर हम उसका नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, बट इस चीज को एक्सेप्ट करो कि अगर कोई चैलेंजिंग पार्ट है लाइफ का, उसको संकल्प करके ही आप उसमें से निकल सकते हो। लाइफ में हिंदी के वर्ड को यूज करना शुरू करो, आपको वो समझ भी अच्छे आएंगे और वो आपको एक अच्छे से पावर भी देंगे। राइट। तो मेरी कोशिश है थोड़े से टाइम के अंदर आप लोगों को मैंने कुछ हल्की सी चीजें शेयर करने की कोशिश करी है। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन होगी, आपको कोई चीज अच्छी लगी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है किसी से कोई फायदा होता है तो जरूर इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। आपने हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगा कि ये वीडियो आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है तो मुझे बहुत इससे संतुष्टि मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। काइंडली लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। अगले किसी वीडियो के अंदर हम और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए, जय जय श्री राधे।